हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 उसका फर्स्ट चैप्टर आपका भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपकी 8th क्लास की पॉलिटी की बुक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड पार्ट। ठीक है, 6 में फर्स्ट पार्ट है, 7th में सेकंड और थर्ड में आपका क्या है 8th पार्ट। सॉरी 8th में आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो ये आपकी बुक है इस तरह से, और काफ़ी ज़्यादा 8th क्लास की जो आपकी बुक है ना इम्पोर्टेंट है काफ़ी। आप देख सकते हो, अगर आपको पॉलिटी नहीं आती है तो आपको यहाँ से ज़रूर 8th से ज़रूर पढ़नी है। 6th 7th आप थोड़ी बहुत स्किप भी कर सकते हो, बट 8th क्लास की जो बुक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप क्या देखोगे, भारतीय संविधान और धर्म निरपेक्षता, संसद कानून का निर्माण, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हंसी की आवाज़, आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। ठीक है, तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर की भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चैप्टर हमारा कौन सा है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, भारतीय संविधान के लक्षण क्या क्या है, संविधान की जरूरत क्यों है, कानून के रूप में बने हुए मौलिक नियम और सिद्धांत के लिए हमें संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। लक्षण की बात करें तो फर्स्ट आ जाता है संघवाद, फेडरलिज्म। आप क्या जाते हैं, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, ये सभी इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि किसी भी देश के अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो संविधान की जरूरत पड़ती क्यों है। सबसे पहले पड़ती है कि समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, इसलिए समाज जो है हमारा, उसका एक मूलभूत स्वरूप क्या हो, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। सेकंड देखें तो देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो। थर्ड की बात करें तो खुद को अपने आप से बचाए रखने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। अब समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, समाज में कई समुदाय हैं जो सभी मुद्दों पर सहमत नहीं होते। अलग अलग कम्युनिटी होती है, जैसे हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, और ऐसे होता है कि कई मुद्दों पर वो सहमत नहीं होते, इसलिए नियमों का समूह चाहिए होता है। देश को चलाने की पद्धति के लिए संविधान चाहिए होता है, जो देश के चलाने का सिस्टम है उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। जैसे नेपाल की बात करें तो 1990 में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे राजतंत्र था, मोनोआर्की थी, मतलब राजा का शासन था कि राजा का जो पुत्र है उसका उत्तराधिकारी है वही राजा बनेगा। लेकिन 2006 में क्या हुआ, राजतंत्र खत्म हुआ। 2015 की बात करें तो नए नियमों पर आधारित संविधान आया, मतलब लोकतंत्र वहां पर आ गया। ठीक है, सेकंड आ जाता है देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, निर्णय प्रक्रिया लेने के लिए, लोकतंत्र के लिए, फिर भी संभावना है कि इस सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है। उपाय, अब इस सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है तो उसके लिए उपाय क्या है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए जाए। उदाहरण असमानता, समानता का अधिकार, संविधान में प्रयास किया गया बहुसंख्यक अपनी ताकत अल्पसंख्यक को ना दिखाए। मतलब क्या है कि जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो जो अपनी ताकत जो है अपने से कम लोगों को ना दिखाए, इसलिए निरंकुशता ना हो। निरंकुशता मतलब दो टाइप की होती है यहाँ पे, एक तो इंटर अंतर समुदाय और एक इंट्रा अंतर समुदाय। इंटर अंतर समुदाय में क्या होता है कि जब हिंदू मुस्लिम है, मतलब अलग अलग समुदाय में क्या होता है वहाँ पे भेदभाव आता है। इंट्रा में क्या होता है, जब एक ही समुदाय के बीच, जैसे हिंदुओं में अलग अलग कास्ट होती है, ठीक है, छुआछूत कहा जाता है, तो ये क्या होता है इंटर और इंट्रा, आपको याद रखना है। थर्ड जो आ जाता है खुद को अपने आप से बचाए रखने के लिए, टू सेव अस फ्रॉम अवर सेल्फ, मतलब खुद को अपने आप से बचा सके। कई बार हमारे विचार तीखे व्यापक हितों को नुकसान हो सकता है संविधान रक्षा के लिए। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है कि जिससे हमारा, मान लीजिए कल एग्जाम है, ठीक है, लेकिन हमें टीवी में मूवी आ रही है बहुत अच्छी, तो हमारा वो अगर घर के सब लोग मूवी देख रहे हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम भी मूवी देख लें। तो हम क्या करते हैं, हम मूवी देख लेते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी नहीं करते। ठीक है, तो कई बार हमारे विचार क्या हो सकते हैं तीखे, व्यापक हितों को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल राजनीतिक पार्टी दलगत राजनीति के जैसे भ्रष्टाचार करते हैं तो क्या होता है, तानाशाही लागू कर देते हैं लोग, सैन्य शासन लागू कर देते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान मुख्य लक्षण, भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को सम्मान माना जाएगा, मतलब सम्मान देना चाहिए, सभी को सरकार में हिस्सेदार का अधिकार। संविधान सभा की बात करें तो उसमें कितने मेंबर है, 300 मेंबर है। 1940 में संविधान सभा का गठन होता है। अभी संविधान सभा में क्या है, कई समुदाय है यहाँ पे, लेकिन भाषा धर्म संस्कृति सब अलग अलग है, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी अलग है। यहाँ पर विशेषताओं की बात कर लेते हैं। संघवाद, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फेडरलिज्म, तो
संघवाद होता क्या है? देश में एक से ज़्यादा इस तरह की सरकार बनाना, वो होता है संघवाद। हमारे देश में क्या है, राज्य स्तर पर भी सरकार है, केंद्र स्तर पर भी है और पंचायत राज व्यवस्था भी है। बात कर लेते हैं संसदीय शासन पद्धति। ठीक है, सरकार के सभी स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। हम करते हैं ना बाई वोटिंग से। ठीक है, तो सभी स्तर पर जो प्रतिनिधि चुनते हैं, हम नेता चुनते हैं, वो उसका चुनाव हम ही करते हैं वोट के द्वारा। सबको वोट डालने का अधिकार देता है ये। शक्तियों का बंटवारा मतलब सेपरेशन ऑफ रोल, जिसको हम पृथक्करण का सिद्धांत भी कहते हैं। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग माने जाते हैं। कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इससे क्या कहते हैं हम? लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी। ठीक है, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि चुने जाते हैं किसके द्वारा? तो विधायिका के द्वारा। कार्यपालिका के द्वारा कानून लागू होते हैं। न्यायपालिका से क्या होता है? न्यायालयों की व्यवस्था की जाती है। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग ना हो, सभी अंगों की शक्तियां इसलिए अलग अलग कर दी है। कार्यपालिका की अलग, न्यायपालिका की अलग, विधायिका की अलग। इसका क्या होता है कि प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है और सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो पाता। अब आ जाते हैं मौलिक अधिकार। सबको पता है फंडामेंटल राइट्स, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में इतना ही दिया रखा है, तो आपको सिर्फ इतना से समझना है कि भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है किसको? फंडामेंटल राइट्स को। राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। अल्पसंख्यक समुदायों ने क्या कहा? समुदाय ने कहा कि संविधान में ऐसे अधिकार भी शामिल हो जो उनके समूह की रक्षा कर सके, कि ताकि बहुसंख्यक जो है हम पर अपना अधिकार ना जमा सके। फंडामेंटल राइट को कितने हैं? 6 है। FR समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये आपको डिटेल में बाद में पढ़ने हैं। मौलिक अधिकार के अलावा संविधान में क्या है? एक खंड है जिसे हम नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, DPS भी कहते हैं। लास्ट आ जाता है धर्मनिरपेक्षता, जो आपका सेकंड चैप्टर आपका पूरा इसी में ही है। ठीक है, सेक्युलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसमें राज्य किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। जिसमें राज्य क्या करता है? किसी कोई भी धर्म है, जैसे हिंदू का धर्म होता है, मुस्लिम का धर्म होता है, तो उनको राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, मतलब सबका अपना अलग धर्म है। अब वर्ड दिया गया है इसमें सरकार क्या होता है? मतलब कानून बनाता है, जो लागू करता है कानून को, वो सरकार कहलाती है। अब राज्य एक राजनीतिक संस्था है, मतलब एक निश्चित भूभाग पर जब संप्रभु लोग जो है रहते हैं। संप्रभु का मतलब क्या है? स्वतंत्र जनता रहती है एक निश्चित भूभाग पर, उसको हम कहते हैं वो स्टेट है, राज्य है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर इतना ही है, कंप्लीट हो जाता है। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है। ये नोट्स आपको बार बार रिवाइज करने हैं, इससे आपको NCERT भी रिवाइज हो जाएगी। अगर आपने NCERT 1-2 बार पढ़ लिया ना, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको NCERT फिर से बार बार, मतलब हर संडे में 1-2 घंटा निकाल कर आप NCERT लगा लो, फिर से रिवाइज करो। जो आपने पढ़ लिया ना, मतलब पॉलिटी की 6 और 7 आपको फिर से पढ़नी है वो। इससे NCERT अच्छे से आपकी जबान पर रट जाएगी। ठीक है, ये नहीं है कि बस एक बार पढ़ लिया, नोट्स बना लिया और नोट्स को याद कर लिया। आपको NCERT पढ़ते रहना चाहिए। NCERT पढ़ने से आपके, अगर आप अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, मैं जो अपने मेंस की तैयारी कर रही हूँ, मेंस के नोट्स बना रही हूँ, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपको क्या करना है? आपको मुझे सपोर्ट करना है। ठीक है, और आपको कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो आपको वो सब बताना है। पीछे जो वॉइस आ रही है थोड़ा आप इग्नोर करें। ठीक है।